Morning students, welcome in this video classes for class 9th mathematics chapter first number system। एक्सरसाइज है आपकी 1.5। फोर्थ सम देखिए आप क्या है इसमें रिप्रेजेंट। आपके पास हमने रिप्रेजेंट करना किया था स्क्वायर रूट के अंदर हमने प्राइम नंबर से यानी इरेशनल नंबर्स को। अब हमारे पास क्या है पॉइंट्स वाले नंबर 9.3। इस नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो इसका मेथड देखिए कैसे होएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर शो करना है उतने सेंटीमीटर एक लाइन लोगे। तो आपने सबसे पहले क्या ले लिया है 9.3 दी हुई है, तो हमने सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर लाइन ले ली है। उसको नाम दे दिया है हमने, इसको ए कह दिया और इसको क्या कह दिया है आपने ओ कह दीजिए। और इसको हमने लिख दिया कितना है ये 9.3 और ये सेंटीमीटर हमने लिया है, वैसे ये 9.3 यूनिट लिया है हमने, ठीक है। और नेक्स्ट आगे क्या स्टेप है, जहाँ पे भी आपका ये ओ पॉइंट आया उससे हम 1 सेंटीमीटर और आगे ले लेंगे पॉइंट। तो 1 सेंटीमीटर और आगे ले लिया है और इसको हमने नाम दे दिया है, हमने क्या नाम दे दिया इसको नाम दे दीजिए आप बी। पॉइंट क्या दे दिया है बी। अब जो आपके पास ए भी जो लाइन बनी है हमने इसका क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है इसको डायमीटर लेते हुए। तो हम इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, उसके हाफ से ज़्यादा अपने कंपास को खोल के हम क्या लगाएंगे आर्क, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। एंडिंग पॉइंट से एक ये है इसका एंडिंग पॉइंट ये, और एक आर्क ऐसे। अगर ये नहीं इंटरसेक्ट हो रही है तो इसको दोबारा फिर हमने थोड़ी सी एक्सटेंड कर दिया आर्क को, तो आपकी ये आ गई है आर्क। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो बीच में पॉइंट आएगा ये इस सेमी सर्कल का क्या आ जाएगा सेंटर, जिसको मैंने नाम दे दिया है डी। तो अब अपनी कंपास को डी से ए तक ओपन करोगे और इससे आप क्या बना दोगे एक सेमी सर्कल, ठीक है। उसके बाद का स्टेप हमारे पास क्या है, जो आपके पास ओ पॉइंट है हमें इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, आप जैसे ही कंपास से ड्रॉ करोगे तो यानी ये हमारे पास क्या आएगी सीधी लाइन आएगी ना। तो हमने ये ऐसे ये कर दिया और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट क्या हो जाएगा पी। और जो आपके पास जो ये लाइन होएगी ओ पी, यही लाइन आपके पास क्या आएगी, आपके पास आएगी ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। और ये कैसे आएगी अभी ये आपको बताया जाएगा। अभी इसकी लेंथ आपके पास कितनी है, ये 9.3 है, ठीक है। अभी तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे तो नहीं हुआ ना, हमें ये पता लग गया अभी ये लेंथ कितनी है 9.3, हमारे कंपास कितनी खुल गई है 9.3। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये ऐसे इसको ऐसे कर दिया है और इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया है और इसको नाम दे दिया है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी इसको नाम दे दिया है हमने सी। तो या तो आप कह दीजिए ओ पी या आपने क्या कह दिया ओ सी। ये आपके पास क्या है स्क्वायर रूट क्या है 9.3, ओ पी कह दीजिए या आपने क्या कह दिया है ओ सी। हमारे पास अब उतनी ही खुली है ना कंपास, तो ये आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 9.3 और आपने क्या किया पी और डी इसको ज्वाइन कर दिया। समझ में आया है। सबसे पहले हमने क्या किया है ए ओ एक लाइन ली है जितनी आपको गिवन है 9.3, उसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया और ये कितनी है आपके पास 1 यूनिट, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, इसको बी कह दिया। ए बी को हमने डायमीटर मान के एक हमने क्या बनाया है सेमी सर्कल, क्या बनाया है एक सेमी सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास डी एक सेंटर आ गया इस सेमी सर्कल का। तो हमारे पास डी से और यहाँ से हमने ओ पे क्या लिया है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है और जो सेमी सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे। तो ओ और पी जितने आपने कंपास खोल लिया ये आपके पास कितना आया है 9.3 या फिर क्या कह दो ओ सी, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाती हूँ भी हमने ये इसकी ऐसी ही कंस्ट्रक्शन क्यों की है। मैं जनरली लेके बता रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, ये मान लीजिए आपको किसका निकालना है रूट एक्स का, किसका निकालना है रूट एक्स का, ठीक है। तो अब देखिए क्या है आपके पास
ये आपके पास क्या है, एक इन ट्रायंगल, कौन सी, पी डी ओ, कौन सी, पी डी ओ। अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होएगा आपके पास, पी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डी ओ का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, डी पी। अब हमारे पास डी पी की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपके पास किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, डी ओ की। जैसे हम इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये पी ओ की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी डी पी क्या है, इसकी रेडियस। तो जो डी पी होएगी वही आपके पास कितना होएगा, डी बी। तो डी पी और डी बी क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो हम किसकी वैल्यू निकालनी है, डी बी की। इसको क्या कह दिया, इक्वेशन फर्स्ट। तो डी बी की वैल्यू निकालनी है, डी बी ये पूरा कितना है आपके पास, देखिए यहाँ पे ये पूरा कितना है x, और इसको और हमने ज्वाइन कर लिया तो ये कितना है +1। तो ये पूरा कितना हो गया, x +1। ये पूरा डायमीटर है। तो db क्या है, इसकी रेडियस। तो रेडियस इसका क्या होएगी, हाफ होएगी। तो x +1 का अगर हमने हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा, x +1/2। db क्या है आपके पास, ab का हाफ। db क्या है, ab का हाफ। और ab की वैल्यू कितनी है आपके पास, x +1/2। ठीक है, अब देखिए, और हमें पता है ना हमारे पास dp की तो वैल्यू निकल गई है। dp किसके इक्वल है, db के, ये वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी निकालनी है, do कैसे निकालोगे आप, db की वैल्यू पता है आपको, और ये ob की वैल्यू कितनी है 1। अगर हम db में से ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, do की वैल्यू क्या होएगी, db - do। db की वैल्यू कितनी है आपके पास, x +1/2। और do कितना है आपके पास, do की तो हमें वैल्यू निकालनी है, db माइनस, इसमें से क्या माइनस कर दें, ob कितना है 1। एलसीएम ले लें 2। तो x +1 - 2 इज इक्वल टू x -1/2। अब देखिए, अभी इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, पीडी किसके इक्वल है, डीपी के। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, पीडी की जगह क्या लिख दिया है आपने, डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीओ का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पीओ की। तो इसको हम इधर साइड ले आए, डीबी का स्क्वायर माइनस डीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ का स्क्वायर। ये इसके इक्वल है, या फिर हम इसको इसके इक्वल लिख दें, पीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू डीबी का स्क्वायर माइनस डीओ का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पीओ का स्क्वायर डीबी का स्क्वायर। डीबी क्या है आपके पास, x +1/2 इसका स्क्वायर माइनस डी ओ की वैल्यू कितनी है आपके पास, x -1/2 इसका स्क्वायर। सॉल्व कर दें अब इसको, क्या हो जाएगा, x +1 का स्क्वायर बाय 4 माइनस x -1 का स्क्वायर बाय 4 एलसीएम ले लें इसका, क्या हो जाएगा, x +1 का स्क्वायर, x +1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2x माइनस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे फिर a - b का होल स्क्वायर खोल दें तो x² + 1 - 2x। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x² + 1 + 2x। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइड बाय 4। x² से x² कैंसल, 1 से 1 कैंसल, 2, ये 2x, ये लाइक फ्रैक्शन है, वो लाइक एक्सप्रेशन है, तो 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x/4। इससे ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, पी ओ स्क्वायर। स्क्वायर को इधर साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट
एक्स। तो यानी ओ पी जो हमारे पास क्या थी, ये ओ पी, ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमने एक जनरल के लिए कर दिया ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट एक्स। तो अब ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या लिया है 9.3, तो ये क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। जैसे ही ये 9.3 आ गई तो हमने इतनी कंपास को खोल के यहाँ पे आर्क लगा दी, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास 9.3। समझ में आ गया है, पता लग गया आपको इसका। ये हमारे पास जनरल के लिए हमने कर दिया है अभी एक्स के लिए, और यहाँ पे हमने किसके लिए किया है 9.3 के लिए। तो एक बार और देखिए, जैसे 9.3 के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 9.3 आपने जितने भी आपने जिसको डिनोट करना है वो ले लिया है, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड कर दिया, फिर उसको हमने क्या मान लिया, एक डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो जो आपके पास ओ पॉइंट है वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री के का एंगल बनाएंगे और वो सेमी सर्कल को पी पे से इंटरसेक्ट करेगा। तो वो जो और पी होएगी वो आपके पास क्या होएगी, स्क्वायर रूट 9.3। तो उतनी कंपास को ओपन करके आप ये ऐसे सर्कल बना दोगे, तो ये आपके पास ओ पी कह दीजिए या फिर ओ सी कह दीजिए, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो अब आपका होमवर्क है, आपको इसी से रिलेटेड 2 सम दे रही हूँ, आपको वो ड्रॉ करके देखने में भी आपसे वो ड्रॉ होते हैं या नहीं। तो देखिए, रिप्रेजेंट, और इसको ज़रूर करके देखिए, अगर आप साथ साथ करते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 4.5 एंड स्क्वायर रूट 2.3 ऑन नंबर लाइन। अब आपको इन दोनों को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले आप 4.5 लोगे लाइन, उसमें 1 से ऐड कर दोगे, फिर उसका सेमी सर्कल डायमीटर और सेमी सर्कल बनाओगे, आगे आपका हो जाएगा क्वेश्चन। यही आपका होमवर्क है और आप इसको अच्छे ढंग से बना के देखना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।